जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग छाइहर कहानी गोच के दूसरा कहानी बन एक लोर को देखेंगे, जिसके लेखक हैं चित्तरंजन महतो चित्रा जी। बन एक लोर का जो अर्थ है वो है बन के आंसू। ठीक है, तो चलिए इसके सारांश को हम लोग एक एक करके देखते हैं और समझते हैं कि इस कहानी का सारांश क्या है। लेखक चित्रा जी कर कहानी गोच कर दोसर कहानी हो, एकर में लेखक बन कर मानवीकरण कर रहल। बन एगो मानुष रकम अपन दुख व्यथा बज के है। तो इसमें जो कहानी है, इस कहानी में चित्तरंजन महतो चित्रा जी जो है बन की मानवीकरण किए हुए हैं और बन मानुष मतलब इंसान के जैसा अपना दुख अपना दर्द बयां कर रहा है। वन राजा बोले हैं, लोग जन अपन सुविधा खातिर काट बास लेगो हथे, इटा कोनो दुखक बात नहीं। वन बोलते हैं, वन राजा बोल रहे हैं कि आदमी अपने सुविधा के लिए वन से काट बास ले जा रहे हैं, इसमें कोई दुख की बात नहीं है। आदमी जन के सुविधा खातिर ओखिन के फल फूल देवे खातिर जलावन बेच डेंस कुर्सी टेबुल खपरा घर छत बनावे खातिर हम अपन बने काट बास देवे कर रहलन और देवे कर रहीन। कते घरक चूल्हा हमर बने काट से धरो है, उ सब के खान पियान चलो हथे, उ सब के खमा है किले की उ सब अपन रोजी रोटी चलावो हत। मगुर जोन धनगर लोग बेस बढ़े वाला गाछ सब के लुकाई चराई के बाजार रे बेच अपन संपत्ति बढ़ावे में लागे रहल, ऐसन लोग के हमर फूटल आँखों नाय सहाय। ओखिन हमरा कांदाय कल्पाय के चोराई लुकाय के हमर सुंदर बगीचा हमर फुलवारी उजाड़ के लेगो हत, तकर चलते हमार मन दुखी हो। वन राजा बोलते हैं कि जो लोग जो पेड़ पौधे जो अच्छा बढ़ने वाला पेड़ पौधे हैं, जो बड़ा होने वाला पेड़ पौधे हैं, उसको चोरी छुपे काट के बेच के अपना धन संपत्ति बढ़ाने में लगे हुए हैं, उन लोग से वन राजा को काफ़ी दिक्कत है। वन राजा उनको नहीं देख पाते हैं। ठीक है, लोग जन कहे लागला, हमें तो तोर जावल जन्मावल लागियो, हमिन कहाँ जाइब। और लोग जन जो है वन राजा को कहने लगे कि हम आप ही के जावल जन्मावल हैं, हम कहाँ जाएंगे। तोर ले हम इनके कम दुख नहीं है, आपसे हमको कम दुख नहीं है। जैसे तोर दुख क्यों नाय बुझाते और कम हम इन केरो नाय तो सरकार नाय तो ओकर नौकर चाकर बुझाती। आदमी सब बोलने लगे कि जैसे आपका दुख कोई नहीं समझता है, वैसे हम लोग का ही ना तो सरकार समझती है और ना ही उसका नौकर चाकर हम लोग का दुख दर्द समझ सकती है। सरकार अंधरी है और ओकर नौकर चाकर बेईमान है। लोग बोलने लगे कि सरकार अंधी है और ओकर उसके नौकर चाकर जो है वो बेईमान है। ठीक है, चूल्हा धरायल काट ले आए बीटी छोआ के, डराए धमकाए बेइज्जत करिहन और एकर में कामयाब नाय भेले पैसा एठोहन, झूठ के केसे में बजाय देहत। लोग बोलने लगे वन राजा को कि जो लड़कियां हैं वन में लकड़ी चुनने जाती है, उसको डरा धमका के पैसा ऐंठती है, इससे भी अगर मन ना भरे तो उसके ऊपर एक झूठ मूठ का केस लाद देती है। हम इनकर लोग ज़िंदगी भर जेले सड़त मरत रहल और हम लोग के लोग ज़िंदगी भर जेल में सड़ते मरते हैं। हे वन राजा, तोय ना देखबे तो हम इनके के देखते। आदमी सब बोलने लगे, हे वन राजा, आप भी अगर नहीं देखिएगा तो हम लोगों को कौन देखेगा, हम लोग का दुख दर्द कौन समझेगा। वन बोले हैं, तोहिन अपन दुख ले बेसी कुछ नाय देखे पारबा। और वन राजा बोलने लगे कि आप लोग अपना दुख से ज़्यादा कुछ नहीं देख सकते हैं। तोहिन भगवान बनावल सब ले शिष्ट जीव लगा और तोहिन रेंगे वाला बिना रेंगे वाला उड़े वाला पैरे वाला सब के काबू कर लेला। वन राजा बोलने लगे कि इंसान जो है आप लोग भगवान का बनाया हुआ सबसे श्रेष्ठ जीव है।
और आप ही लोग हैं जो रेंगने वाले, बिना रेंगने वाले, उड़ने वाले, तैरने वाले, पैर वाले, बिना पैर वाले, सबको अपने काबू में कर लिए हैं। अपन स्वार्थ खातिर पोसबो बचाइबो करहा और मारबो करहा। इतना कहत कहत वन राजा आँख डबडबाए गेले। वन राजा बोलने लगे कि आप लोग अपना स्वार्थ के खातिर पोसते भी हैं, पालते भी हैं, बड़ा भी करते हैं और मारते भी हैं। और ये कहते कहते वन राजा के आँख में पानी आने लगे और ओकर मुँह से कोनो बकार नाय फूटे लागला और उसके मुँह से कोई बकार मतलब कोई बात नहीं निकलने लगा। से ले वो तनी थिराए गेले और इसी चलते वो थोड़ा चुप हो गए और थोड़े उनके आंखें नम हो गई। आगू कहल, मंत्री, अफसर, पदाधिकारी हमरा बचाए के नामे अरबों खरबों टाका के तनी मनी खर्च देखा के सब गड़बड़ करी ले हा। और वो आगे बोलने लगे कि मंत्री, ऑफिसर, पदाधिकारी जो भी है सरकारी विभाग के, हमको बचाने के लिए, मेरे संरक्षण के लिए, वन को बचाने के लिए अरबों खरबों रुपए का खर्चा दिखाकर तनी मनी खर्च में मतलब छूट मूट खर्च करके सारा पैसा जो है गबन कर लेते हैं। हम अचेत नहीं है, हमार सब मालूम हो। वन राजा बोलने लगे कि हम अचेत नहीं हैं, हमको सब पता है, हमरो शरीर लहू हो। वन राजा आगे बोलने लगे कि मेरे भी शरीर में खून है, हमरो शरीर पानी कूदे है, हमू हवा पावो ही, हमरो तोहिन कर जैसन सूरज मिले है, हमू वही माटी पर निर्भर हूँ जकर में तोहिन है। वन राजा बोलने लगे कि मेरे शरीर में भी खून है, मेरे शरीर में भी पानी दौड़ता है, हम भी हवा लेते हैं और जिस माटी में आप लोग निर्भर करते हैं उस माटी पर मैं भी निर्भर करता हूँ। वन के राजा फिर कांदा कूंदी भे गए। वन के जो राजा हैं वो फिर से नम हो गए। सभे आदमी जन अपन अपन मुँह हेट कर लेला, कोनो जवाब नहीं दिए पड़ला और सभी जो आदमी जन हैं वो अपना अपना मुंह नीचे कर लिए। वन राजा का इस दुख में उनके मुंह से और कोई शब्द नहीं निकला। वन फिर बज के लगला, तोहिन हमार गाछ वृक्ष काट के हमार संग रहियन पशु पक्षी गुलान करो घर उजाड़ देला। वन राजा बोलने लगे कि आप मेरे फूल, मेरे पेड़ काट के मेरे साथ रहने वाले पशु पक्षी इस सब का भी घर आप लोगों ने उजाड़ दिया। जकर सब ले आगू पूजा करिया ओकरो नाय छोड़ला, से ले वो सब तोर से बदला ले है। और वन राजा बोलने लगे कि जिसका सबसे आगे पूजा करते हैं, मतलब हम लोग सबसे आगे किसका पूजा करते हैं? गणेश भगवान का। और गणेश भगवान किसका स्वरूप है? तो हाथी को हम लोग वर्तमान में गणेश भगवान का स्वरूप मानते हैं। और आप लोग देखते होंगे कि झारखंड के वन में हाथियों का एक जो होता है ना कि दबदबा टाइप का, तो वो भी धीरे धीरे अब गुम होने लगा, क्योंकि जो वन है वो कटने लगा, वन का घनत्व कम होने लगा। तो हाथी भी क्या कर रहे हैं कि वन छोड़ के अब रोड में, सड़क में, आप लोग देखे होंगे कुछ दिन पहले गोला में कुछ हाथी का झुंड रोड पे आ गया था और एक बच्ची को भी मार दिया था। तो ये सब होता है कि क्योंकि वन जो है, वन का कटाई ज़ोरों से चल रहा है, वन सब धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा है। तो सब पशु पक्षी अब वन छोड़ के रोड सड़क पर आने लगे हैं। चलिए कहानी को आगे देखते हैं। वन राजा आखिरी चेतवो है जे दिन नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड ढेर बाढ़ जीते से दिन लोग हमार गौड़े गिरे के अलावा कोनो उपाय नहीं। वन राजा बोल रहे हैं कि जिस दिन नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में बढ़ जाएगा उस दिन इंसान या मानव मेरे पैर में गिरने के अलावा उसके पास कोई और उपाय नहीं रहेगा। उस दिन इंसान को मेरे पैर में आना ही होगा और इंसान को मानना ही होगा कि पेड़ काटना बुरी बात है। ठीक है, ये रकम ये कहानी पर्यावरण सुरक्षा कर भाव देखा है। तो ये कहानी जो है, ये कहानी पर्यावरण सुरक्षा का भाव दिखाती है। तो बस ये छैहर कहानी गोच की दूसरी कहानी है। ये दूसरी कहानी का जो सार है इसको बस एक बार आप लोग देख लीजिए और इसके बाद मैं 100% कह सकता हूँ कि आप कहीं से भी क्वेश्चन उठा लीजिए, क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद चैनल में जुड़े रहने के लिए।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे कल एक और वीडियो लेके। धन्यवाद।